अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। सो गाइस, कैसे हो आप सब। न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ लव इज़ ए टॉर्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। स्टोरी तो आपको पसंद आ रही है ना? कमेंट करो यार, कमेंट बहुत कम आ रहा है। चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना और हेल्प करना वीडियो को। और हाँ, लाइक और कुछ भी है सब कुछ कर देना, शेयर वगैरह सब कुछ। सो फिर गाइस, जो स्टोरी थी उनमें से जो हमारा जो विंग था, आज वो कॉलेज आया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वही सोच रहा था कि शायद आज वांगजी उसके लिए कॉलेज के गेट के पास खड़ा होगा। जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। निहो सांग ने कहा, आज क्या बात है, तुम्हारा लवर आज आया क्यों नहीं? मैंने सुना है कि कल तुम्हें उसने प्रपोज़ किया था और तुमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है ना? वेंग ने कहा, मैं बहुत शर्मा गया था, मैं वहाँ से भाग गया। ये सुनकर निहो सांग ने कहा, क्या उस हैंडसम पर्सन ने तुम्हें प्रपोज़ किया और तुम वहाँ से भाग गए? वेंग ने कहा, वो बहुत अजीब से प्रपोज़ कर रहा था यार। उसके पास ना ही कोई रोज़ था, वो सिर्फ हग करके बोल रहा था। निहो सांग ने दोनों गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या उसने तुम्हें हग किया? ओह गॉड, हाउ लकी आर यू। वेंग ने कहा, जस्ट शट अप यार, मुझे बहुत अजीब लगा इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। निहो सांग ने कहा, तो उससे मिस क्यों कर रही हूँ? वेंग ने कहा, मिस नहीं कर रहा हूँ, बस यही सोच रहा हूँ कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। वो तो रोज़ आता है ना, बुद्धू सा लड़का, आई मीन अल्फ़ा। ये बोलकर वो आगे चला गया। आज वेंग का मूड बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि हर रोज़ वांगजी वहाँ पर वेट करता है और आज वांगजी वहाँ पर आया ही नहीं। कुछ दिन बाद वेंग का बर्थडे था। वेंग एक्साइटेड था उसे इनवाइट करने के लिए, बट वो उससे मिलने आया ही नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ना वांगजी का कोई पता था, ना ही वांगजी वेंग से मिलने आया और ना ही कोई कांटेक्ट किया। साओ सिंचैंग ने वांगजी से कहा, बॉस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ दिन से आप वेंग को गिफ्ट देकर आ रहे थे, लेकिन अब आप वेंग से मिलने भी नहीं जा रही हो। क्या बात है? क्या आप ये सब कुछ बदला लेने वाला जो मतलब था सब कुछ भूल गए हो? वांगजी ने कहा, नहीं, पहले मैंने उसे अपना लत लगाया, उसके बाद मैं उससे दूर हो रहा हूँ। मैं उसे तड़पा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार कर सकता है। साओ सिंचैंग ने कहा, सच में आपका दिमाग किस तरफ से जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता। वांगजी ने कहा, मैं 2-3 दिन उससे मिला ही नहीं, इसका मतलब वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा होगा। वो मेरे लिए तड़प रहा होगा, यही सोच रहा होगा कि मैंने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मैंने उससे बात क्यों नहीं किया और मैं उससे मिलने क्यों नहीं गया। साओ सिंचैंग ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, सच में आप एक ट्रू माफिया किंग हो। मुझे यकीन नहीं होता कि आपका दिमाग इतना तेज़ हो सकता है। वेंग सच में वांगजी के बारे में सोच रहा था। उसने ये सोचा कि बात क्या है असल में, मतलब जो लड़का उसके सामने हमेशा आता था बात करने के लिए, कॉलेज के सामने खड़ा रहता था, वो अचानक से गायब कैसे हो गया? वो उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? उसने उससे प्रपोज़ किया लेकिन कांटेक्ट तक नहीं किया। वेंग कितना बुद्धू है, वहाँ से भाग गया। वेंग यही सोच रहा था कि उस वक्त अगर उसने उसे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद उसका नंबर भी उसे मिल जाता और वो उससे बात कर पाता। अब उसकी उसे फिक्र हो रही थी। नेक्स्ट डे वेंग का बर्थडे था। पिछले 5 दिनों से वांगजी का कोई पता ही नहीं था। वेंग ने शायद सोचा कि उसने कोई मजाक किया था और फिर गायब हो गया। सुबह जब वेंग की आँख खुली तो वेंग बहुत उदास था, क्योंकि एक बुरा सपना उसे तंग कर रहा था। बुरे सपने में वह ये देख रहा था कि कोई उसे अपने पैर से घसीटते हुए रूम के अंदर ले जा रहा है और फिर उसकी बालों को पूरा कट कर रहा है और उसे पानी में भिगो रहा है। वेंग ये बुरा सपना देखकर उठ गया था। तभी अचानक से पूरे फैमिली मेम्बर्स वेंग के सामने हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वेंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो एक वक्त के लिए वांगजी के बारे में भूल ही गया था। उसकी मॉम ने हक किया, डैड ने, उसके बाद उसकी कका ने। वेंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वेंग नीचे आता है तो उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट तैयार था, स्पाइसी नूडल्स, चिकन सूप, मोमोज़। वेंग इतना ज़्यादा हैप्पी था आज। वेंग ब्रेकफास्ट करने के बाद जियांग चेंग को देखने लगता है।
जियांग चैंग उससे कहता है तुम्हारा गिफ्ट शाम को मिलेगा, और हाँ, सारे दोस्तों को इनवाइट करना और कहना कि बर्थडे के लिए जल्दी से आ जाए, शाम को एक पार्टी है। वेंग ने अपनी गगा को हग करते हुए कहा, ओह गगा, आप कमाल के हो, ठीक है। ये बोलकर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। वेंग जब कॉलेज के गेट के सामने पहुंचता है तब नी सांग उसे कहता है, हे वेंग, क्या वो वांग जी नहीं है? वांग जी वहाँ पर खड़ा था, उसके हाथ में एक टेडी बियर था। उसे देखकर वेंग नाराज़ होते हुए कहा, हाँ तो मुझे उससे क्या? वो आगे जाने लगता है। वांग जी उसे रोकते हुए कहा, वेंग रुक जाता है। वो पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ साफ नज़र आ रही थी। उसने अपने आइस को ब्लिंक किया। वेंग ने कहा, क्या है? वांग जी ने कहा, हैप्पी बर्थडे। उसने उसकी तरफ गुड़िया को बढ़ा दिया। वेंग ने कहा, थैंक यू, मुझे ये नहीं चाहिए। ये बोलकर वो आगे जाने लगता है। तभी वांग जी वहाँ पर गिर जाता है। वेंग पीछे मुड़ते हुए कहा, लान जान। उसने पहली बार उसे लान जान बुलाया। ये बोलकर वो उसे उठाने लगता है। वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ। वेंग ने कहा, अब तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, तुम्हें ये क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें टेडी बियर पसंद है ना? वेंग ने कहा, हाँ पसंद है, बट मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अब मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि इतने दिनों से मैं तुमसे मिला ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत कपकपाते हुए बातें कर रहा था। वेंग ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने काँप क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, छोड़ो ना वेंग, आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ लंच करने के लिए जाओगे? वेंग ने कहा, कॉलेज बंक करके? वांग जी ने कहा, अगर एक दिन तुम कॉलेज नहीं गए तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? वेंग ने कहा, बट मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, तुम जानना नहीं चाहते कि मैं तुमसे क्यों नहीं मिलने आया? वेंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, अगर जानना है तो मेरे साथ आओ। ये बोलकर उसने अपनी गाड़ी को दिखाया। वेंग ने अपने आइस को ब्लिंक किया। नी सांग ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे भाई से कुछ नहीं कहूँगा। वेंग ने स्माइल किया और फिर वो वांग जी के साथ गाड़ी के अंदर आ गया। वांग जी ने ड्राइव करना स्टार्ट किया। उसने वेंग को वो गुड्डा देते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, ये तुम्हारा गिफ्ट है, और भी है, अभी इसे ले लो। वेंग ने लेते हुए कहा, तुमने मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया और मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। वांग जी ने कहा, इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रहे थे। वेंग ब्लश करता है। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी वेंग। उसने वेंग की एक हाथ पकड़ लिया। ड्राइव करते हुए वेंग शॉक्ड हो गया। उसने वांग जी को देखने लगा। वांग जी की बॉडी बहुत गर्म थी। वेंग ने टच करते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों है? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, दरअसल मुझे बहुत तेज़ बुखार था, कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं उठ ही नहीं पाया बेड से। आज भी बहुत तेज़ बुखार था, लेकिन तुम्हारा बर्थडे था इसीलिए मैं उठ कर आया। वेंग ने गाड़ी रोकते हुए कहा, प्लीज़ गाड़ी रोको। वांग जी ने ब्रेक लगाते हुए कहा, क्या हुआ है वेंग, क्या तुम नहीं जाने वाले? वेंग ने कहा, क्या तुम्हें बुखार था? वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी गाड़ी से उतर गया। वो लोग नदी किनारे पहुंच चुके थे। वेंग नीचे उतरते हुए कहा, मैं कितना बुद्धू हूँ, मैंने उसके बारे में बिना पूछ के ही उसे उल्टा सीधा बोल दिया और उसे गिफ्ट भी नहीं लिया। वांग जी आगे आते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना नाराज़ हो। उस दिन तुम भाग गए थे और अपना नंबर भी नहीं दिया। पता है, तुम्हें हक करने की वजह से मुझे 140 डिग्री बुखार आ चुका था। वेंग ने ब्लश करते हुए कहा, बट ये सब क्या बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, वेंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया। मैंने शाओ सिंह चैंग से कई बार रिक्वेस्ट किया, बट उसे भी कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए वो नहीं आ पाया। मुझे माफ़ कर दो वेंग। उसने वेंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं कितना दर्द से जी रहा था। मुझे लगा शायद मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था, ऊपर से पूरी बॉडी में दर्द भी कर रहे थे। वेंग उसे देखते हुए उसकी आंखें पानी से भर गया। उसने वांग जी को तुरंत हग कर लिया। उसने कहा, मुझे पता नहीं था, वरना मैं ऐसा नहीं करता।
वांग जी ने धीरे से विंग को हग किया। उसकी होठों पर एक नॉटी स्माइल थी। सच में ये एक ईबल स्माइल था, जैसे कि उसने अपना काम कर लिया है। विंग के बालों को सहलाते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी विंग, बट तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलती मेरी ही है। अगर मैं तुमसे कांटेक्ट करता तो शायद तुम समझ जाती। विंग ने उसकी फॉरहेड को टच करते हुए कहा, चलो नर्सिंग होम पर चलते हैं और चेकअप करवाते हैं। वांग जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ विंग। देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि आज पूरा दिन तुम एंजॉय करो और मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा। विंग ने कहा, लेकिन तुम्हारी तबीयत ख़राब है लानजान। वांग जी ने कहा, एक मिनट, पहले बताओ ये लानजान नाम तुम्हें पता कैसे लगा? विंग ने स्माइल किया और फिर उससे ब्लश करते हुए कहा, उस दिन तुम जो कोट पहन कर आए थे, वहाँ पर जो लॉकेट था वहाँ पर लानजान लिखा हुआ था। वांग जी ने कहा, ये मेरा बर्थ नाम है और इस नाम से मुझे कोई नहीं बुलाता, बट तुम बुला सकते हो। विंग ने कहा, अगर कोई बुलाता नहीं है तो तुम मुझे यह क्यों दे रही हो? वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्योंकि तुम सामान स्पेशल पर्सन हो मेरे लिए। विंग ने स्माइल किया। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, तुम्हारी स्माइल काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। विंग ने घबराते हुए कहा, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ घूमूंगा और किसी ने देख लिया तो? वांग जी ने एक मास्क को बढ़ाते हुए कहा, अब तो तुम घूम सकते हो ना? विंग ने मास्क को लेते हुए कहा, थैंक यू, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी ने विंग को अपना कोट पहना दिया। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। वांग जी ने स्माइल किया और फिर वो उसे प्यार से गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। गाड़ी के अंदर बैठते ही विंग मन ही मन स्माइल कर रहा था। वांग जी उसे एक लग्जरी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों लंच करते हैं। लंच के टाइम विंग ने वांग जी को इनवाइट करते हुए कहा, आज शाम को मेरी एक छोटी सी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम आना चाहोगी? वांग जी ने कहा, मैं ज़रूर आना चाहता विंग, बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम देख रही हो ना, अगर शाम के टाइम में गया तो मॉम बहुत गुस्सा हो जाएगी। मैं मॉम से कुछ मुझे बोल कर यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। मुझे पता है कि तुम कितने नाराज़ होंगे, इसीलिए मैं और भी जल्दी आया, बट मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ रात के टाइम। विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, ये जाहिर सी बात है कि तुम नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें बुखार है और तुम्हें आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं लानजान, मैं दिल को समझा लूँगा, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त वहाँ पर आ रहे हैं, बस मैं तुम्हें मिस करूँगा। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने उसके हाथ को चूमते हुए कहा, मेरा गुड विंग, मुझे पता है कि मेरा विंग एक गुड बॉय है और मेरी बात मानता है। विंग ने स्माइल करते हुए ब्लश किया और वांग जी ने फिर से वो नॉटी स्माइल दिया। उसने विंग को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट भी दिया और उसको एक डायमंड रिंग भी दिया और उसे एक क्यूट सा ड्रेस भी गिफ्ट किया। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। आज विंग को काफ़ी सारा शॉपिंग करने को मिला, बट विंग घर में क्या बोलेगा विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा, तुम बस यही कह देना कि मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। विंग के घर के रास्ते पे वांग जी ने विंग को ड्रॉप कर दिया। विंग जाते जाते वांग जी की गालों के ऊपर एक छोटा सा किस दे देता है। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो विंग को देखने लगता है। वह अपनी गालों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, टोटली मेरी कंट्रोल में है अब। ये बोलकर वो गाड़ी को घुमा लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग घर आता है। सबसे पहले उसकी मुलाकात जियांग चंग से होती है। जियांग चंग उससे घूर रहा था। उसने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जियांग चंग ने कहा, एक मिनट रुको, तुम्हारे पास ये सब क्या है? विंग ने कहा, मेरे दोस्तों ने दिया है मुझे और मैं कुछ शॉपिंग करके आया हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मेरा बर्थडे है, समझे? विंग ही बोलकर चला गया ऊपर। जियांग चंग ने कहा, आजकल विंग कुछ ज़्यादा ही बदला सा लग रहा है। जब से मैंने उसे अकेला छोड़ा है तब से ही। मैडम यू ने कहा, तुम अपने भाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि वो कितना मासूम है और आज उसका बर्थडे है, इसीलिए वो शॉपिंग करने के लिए गया था। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है।
जियांग चैंग ने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे उसकी फ़िक्र होती है और वो पागल यही समझता है कि मैं उसे रोक टोक कर रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, बस आ जिंग, अब गेस्ट आने वाले हैं, हमें सारा अरेंजमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, अब ये सब छोड़ो। विंग तैयार हो रहा था। उसने बेड पर रखे हुए वही कोट को देखा जो वांगजी ने उसे दिया था। उस सेट, मैं तो उसे वापस करना भूल ही गया। हाँ, इसीलिए गगा मुझे ऐसे देख रहे थे, क्योंकि मैं वांगजी का कोट लेकर जो आया था। उफ, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, पहले इसको छिपा देता हूँ। जब वो उसे अपने हाथ में लेता है तब उसकी स्मेल उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इम्प्रेस होते हुए उस कोट को स्मेल करता है, सैंडलवुड की खुशबू। विंग ने कहा, ऐसा लग रहा है कि लानजान मेरे पास ही है। इधर शाओ शिंगचैंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, आप इतने झूठे कैसे हो सकते हो? मुझे पता नहीं था कि माफियाज इतने झूठे होते हैं। बॉडी को हीट करने के लिए आपने इसको यूज़ किया ताकि आपकी बॉडी इतना हीट हो जाए जैसे कि आपको बुखार आया हो। और विंग बेचारा वो समझ भी लिया। वांगजी ने कहा, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं उसे इतना पागल बना दूंगा कि वो मेरे लिए पूरा पागल हो जाएगा, समझी? सा शिंगचैंग ने कहा, मैं समझ गया, अब मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। शाओ शिंगचैंग चला गया वहाँ से। विंग की बर्थडे पार्टी पर सारे के सारे दोस्त आए थे। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसने केक कटिंग किया। विंग के पास एक मैसेज आया। नोटिफिकेशन से विंग ने अपनी फ़ोन को ओपन किया। वहाँ पर एक मैसेज था, हैप्पी बर्थडे विंग, मैं बिस्तर पर हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा, आई मिस यू। विंग ने स्माइल किया और उसे रिप्लाई देते हुए कहा, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझसे बात करो, वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा, आराम करो। वांगजी ने एक हंसने वाला इमोजी सेंड कर दिया। वांगजी ने कहा, मछली मेरी जाल में फंस चुकी है, बस अब जाल को खींचना पड़ेगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि पानी से बाहर आने के बाद जो मछली है वो कितना तड़प सकता है। उसके बाद फिर से उसे पानी के अंदर डालूँगा और फिर से बाहर निकालूँगा, तड़प तड़प कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा। और फिर मैं देखता हूँ जो मछली का भाई है वो क्या करता है। इधर जियांग चैंग विंग को हंसते हुए देख रहा था। उसने कहा, तुम फ़ोन में क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, अब गगा एक बात बताओ, हमेशा आपको मुझसे प्रॉब्लम क्यों होती है? मैं क्या कर रहा हूँ, आप हर वक्त मुझे क्यों देखते रहते हो? देखो इतनी सारी यहाँ पर गर्ल आई हैं, आप बताओ आपको कौन सी गर्ल पसंद है, मैं उसे अपना भाभी बना लूँगा। ये सुनकर जियांग चैंग ने विंग को देखते हुए कहा, सुनो, अपना ज़बान मत चलाओ, समझे? तुम कुछ बदले बदले से लग रही हो, पता नहीं तुम्हें कुछ हुआ है। विंग ने कहा, शट अप, ये बोलकर विंग चला गया वहाँ से। जियांग चैंग ने कहा, कुछ तो हुआ है विंग को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसी बात है जिसे ये हंस रहा है, बार बार मोबाइल देखकर भी हंस रहा था, कुछ तो बात है। सीन कट होता है। इधर विंग वांगजी से फ़ोन में बात कर रहा था। रात भर बात करने के बाद वो जब सुबह उठता है तब उसकी आंखें जल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ना ही उठे तो ही अच्छा है। उसे और सोने का मन कर रहा था, बट विंग को सोना नहीं है, उसे कॉलेज जाना है। कुछ दिन बाद ही उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब वो कॉलेज आता है तब वो वांगजी को वहाँ पर खड़ा रहते देखता है। वांगजी वहाँ पर खड़ा था। विंग ने दौड़ लगाया, उसके पास आते हुए कहा, तुम कैसे हो लानजान? उसकी फॉरहेड को टच करते हुए कहा, क्या तुम्हारा बुखार उतर गया? अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वांगजी ने स्माइल के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ विंग, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं तुम्हें मिस कर रहा था और तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था। विंग ने कहा, ओफो लानजान, तुम्हें आराम करना चाहिए, तबीयत ख़राब है तुम्हारी। देखो अगर मुझे देखने का मन करेगा ना तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो। वांगजी ने कहा, मैं आज तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ विंग। विंग ने कहा, कहाँ? वांगजी ने कहा, मैंने एक नया गेस्ट हाउस लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको पहले ओपन करो।
वेंग ने कहा, मैं? लेकिन मैं क्यों? वांग जी ने कहा, प्लीज़ वेंग, प्लीज़। वेंग वांग जी की रिक्वेस्ट पर ना नहीं बोल पाता है। उसने कहा, ठीक है। वांग जी ने कहा, 5 बजे मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा नदी किनारे। फिर इधर वेंग क्लास में चला गया। शा सिंह चैंग ने कहा, आपका इरादा क्या है सर? वांग जी ने कहा, इरादा? अभी तो शुरुआत ही नहीं किया है, ये बस ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। ये बोलकर वह अपनी कार लेकर चला गया। शाम के टाइम वो वेंग को लेने के लिए आया था। वेंग अपने मॉम डैड से झूठ कहता है कि वो अपने एक दोस्त की पार्टी में जा रहा है। उसकी मॉम की एनिवर्सरी है और उसे इनवाइट किया है। जियांग चंग शहर से बाहर गया था। इधर वेंग इस फायदे को उठाकर वांग जी से मिलने के लिए चला जाता है। सबसे पहले वांग जी उसे पिक करता है। वो लोग अब गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे। सो गाइस, आपको क्या लगता है वांग जी वेंग को गेस्ट हाउस पर क्यों लेकर जा रहा है? क्या इरादा है वांग जी का? कमेंट कीजिए ज़रूर। सो गाइस, क्या आपको लगता है कि वांग जी की दुश्मनी जीतेगी या फिर वेंग का प्यार? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। बाय बाय।